नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज एक बार फिर मैं आपके लिए एक बेहद ही रोचक कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के माध्यम से हम ग्रामर और टेंस की बारीकियों को भी सीखने वाले हैं। कहानी के दौरान इसमें प्रयुक्त नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को भी हम जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। साथ ही इस कहानी से आपको एक लाइफ हैकिंग सीख भी मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द टू फ्रेंड्स, दो मित्र, दो दोस्त। फ्रेंड्स मतलब मित्र। वंस मतलब होता है एक बार। There lived a lion who was the king of the jungle. एक शेर रहता था जो कि हु मतलब होता है कौन। वैसे तो हु मतलब कौन होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, एक बार फिर बता रहा हूँ कि जब भी वाट, वेयर, हु, होम, हुज ये सब सेंटेंस के बीच में लगेंगे ना, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन मार्क वाला कौन, क्या, क्यों, कहाँ ये सब नहीं होगा। जो, जहाँ, जिसे, जबकि ये सब होगा ना। तो इसका मतलब हो गया जो कि था किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा था। देखिए जंगल जो है ना वो अंग्रेजी वर्ड है ना, हम लोग इतना यूज टू हो चुके हैं इंग्लिश वर्ड से कि हम इसको जंगल जंगल ही बोलते हैं और समझ में आता है। वैसे हिंदी, इसका शुद्ध हिंदी होगा वन, अरण्य, कानन, ये सब होता है। तो और ये जो दे है ना, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसको हम यहाँ पे अनुवाद नहीं करें। तो जंगल में एक शेर रहता था। हिज फेवरेट पास टाइम वॉज टू सिट बाय द सी। उसका पसंदीदा, फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा, पास टाइम मतलब होता है दिल बहलाव, क्रीड़ा, समय बिताने के लिए जो होता है ना, मज़ेदार तरीके से समय बीत जाए, उसको पास टाइम बोलते हैं। तो उसका फेवरेट पास टाइम था जो वह था सिट, बैठना, बाय द सी, समुद्र के पास बैठना, समुद्र के निकट। बाई मतलब तो द्वारा होता है ना, हम लोग द्वारा पढ़े हैं, लेकिन बाई मतलब के पास में, के समीप में, से, ये सब भी होता है ना। तो उसका फेवरेट टाइम पास, जो पसंदीदा क्रीड़ा था, वो समुद्र के पास बैठे रहना था। वन डे, एक दिन, ही सॉ अ ब्यूटीफुल डॉल्फिन प्लेइंग इन द वाटर। उसने एक बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, डॉल्फिन मछली को पानी में खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए देखा। ये जो प्लेइंग कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा गया है ना, इसलिए हमने इसे खेलते हुए बोला। तो खेलते हुए उसने देखा, सी का पास्ट टेंस सा। द एक्साइटेड लायन कॉल्ड आउट। उत्साहित शेर जो था वह उसे पुकारा। कॉल्ड आउट मतलब होता है पुकारना, पुकारा। एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित, उत्साह में। तो उसने उत्साह में पुकारा, देख कर चहकते हुए बोला, एकदम चहकते हुए नहीं, दहाड़ते ही बोला होगा। ओह डॉल्फिन, ओ डॉल्फिन, विल यू बी माई फ्रेंड। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। जब भी हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के सबसे शुरू में लग जाता है ना, तो इसका मतलब वह क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाता है। विल मतलब तो गागे ही होता ही है, तो बोलता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। बी मतलब बनना, होना। द डॉल्फिन रिप्लाइड, डॉल्फिन ने उत्तर दिया, जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना। ऑफकोर्स, ऑफकोर्स मतलब बिल्कुल, जरूर। ऑफकोर्स मतलब होता है जरूर, निश्चित ही, बिल्कुल। इट विल बी माई प्लेजर, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जब भी ये सेंटेंस देखेंगे ना, तो इसका यही अनुवाद होगा। जब आपके लिए कोई अगर अच्छा करता है, अच्छा ऑफर देता है और आप उस ऑफर से खुश हो जाते हैं, तो ये लाइन जरूर बोलिएगा, इससे सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। इट विल बी माई प्लेजर, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन से आगे, ऑनवर्ड मतलब होता है के बाद से, आगे से, तो उस दिन के बाद से द टू बिकेम वेरी गुड फ्रेंड, दोनों बिकेम बन गए, बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छे मित्र वो दोनों बन गए। जो है बिकम, बिकेम, बिकम, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना।
वन डे, एक दिन, एज द लायन वॉज सिटिंग बाय द सी। एज मतलब तो बहुत चीज़ होता है, जब, जैसे, ज्यों ही, तो यहाँ पे होगा जब। तो एक दिन जब शेर वॉज सिटिंग बैठा हुआ था, बाय द सी, बाय मतलब वही बताया ना, के पास में, समीप, तो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, समुद्र के पास बैठा हुआ था। ये जो है ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी कार्य निरंतरता में है, चल रहा है, लगातार हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि रहा है, रही है, रहे हैं बोलेंगे तभी ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ निरंतरता में है। हुआ है, एक शब्द ऐसा भी है कि हुआ है अगर बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो कोई कार्य निरंतरता में है। तो बैठा हुआ है अगर बोल रहे हैं ना, गया है, लिया है, दिया है, वो मत बोलिएगा। जब किसी वर्ड के अंत में आ बड़ा आम का वो लगा रहेगा ना, तो उसका मतलब भी वो कंटिन्यूअस फॉर्म ही होता है ना, कि बैठा हुआ है मतलब अभी भी वो बैठा ही है। तो इसका मतलब हो गया कि एक बार जब वह शेर जो है नदी के किनारे, नदी के पास बैठा हुआ था, ही वॉज सडनली अटैक्ड बाय अ रैगिंग बुल। अचानक से वह अटैक्ट मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना, आक्रमण किया गया बाय अ रैगिंग बुल। रैगिंग बुल मतलब होता है भड़का हुआ सांड। वैसे तो रैगिंग मतलब प्रकोप होता है, उग्र होता है, तो रैगिंग बुल भड़का हुआ सांड। बुल मतलब होता है सांड, बुलॉक मतलब होता है बैल, बुल मतलब होता है सांड। तो अचानक से एक भड़के हुए सांड के द्वारा उस पर हमला किया गया। ये जो है ना पैसिव वॉइस में लिखा गया है ना, निष्क्रिय वाच्य में। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको नहीं पता होगा, तो एक्टिव वॉइस देखिए, अंग्रेजी में एक नियम है ना, किसी भी सेंटेंस को बनाने का नियम होता है। सबसे पहले कर्ता लगता है यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगता है यानी कि क्रिया, और उसके बाद लास्ट में कर्म लगता है, कर्म होता है यानी कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कर्म होता है ना, वो सेंटेंस के सबसे शुरू में आ जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में चला जाता है सेंटेंस के, और बीच में जो है वो वर्ब रहता ही रहता है। हमेशा पैसिव वॉइस बनाते वक्त किसी भी वर्ब का, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। ये चीज़ एकदम गांठ बांध लीजिए ना। जब भी आप ऐसा सिचुएशन देखेंगे कि इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, उसके बाद बाई लिखकर किसी नाउन का अगर वहाँ पे जिक्र है, तो वह पैसिव वॉइस बन गया है, समझ लीजिएगा ना। यानी कि वह अटैक किया गया एक सांड के द्वारा, यानी एक सांड ने उस पर हमला कर दिया। द लायन वॉज टेकन अबैक। जो शेर था वह अवाक रह गया, स्तब्ध रह गया। टेकन अबैक मतलब होता है स्तब्ध, हक्का बक्का। अबैक मतलब होता है भौचक, अचंभा, अचंभित। तो टेकन अबैक मतलब वह अवाक रह गया, स्तब्ध रह गया ना, उससे स्तब्ध था। ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा, हेल्प मी, मेरी मदद करो डॉल्फिन। डॉल्फिन से अपने दोस्त को चिल्लाया, बोलता है डॉल्फिन मेरी मदद करो। बट द पुअर डॉल्फिन कुड नॉट हेल्प। लेकिन जो बेचारी डॉल्फिन मछली थी, पुअर, पुअर मतलब तो गरीब, लाचार, बेचारा, ये सब होता है ना, तो बेचारी लाचार जो डॉल्फिन मछली थी, कुड नॉट हेल्प, मदद नहीं कर सकी, मदद कर नहीं पाई। As she would have died if she came out of water. as मतलब तो इसलिए कि, चूंकि, जैसे, ये सब होता है ना, तो इसलिए कि यानी क्योंकि, अगर, if मतलब अगर वह came out of the water, पानी से बाहर आती, came आती, तो वह मर चुकी होती। she would have died, वह मर चुकी होती। जो would है ना, जब हम कल्पना में कोई संभावना व्यक्त करने के लिए कोई बात बोलते हैं ना, वहाँ पे एक्चुअल में नहीं है या नहीं हुआ है वो घटना, लेकिन हम कल्पना में मान रहे हैं कि ऐसा हो गया होता, गया होता, खाया होता, आया होता, तो ये चीज़ हो गया होता, तो वहाँ पे हम वुड लगाते हैं ना, और हैव डाइड लगा हुआ है यानी कि चुका होता, गया होता, लिया होता। तो बोल रहा है कि अगर वह पानी से बाहर आई होती तो वह मर चुकी होती, क्योंकि मछली जो है पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाते हैं ना। द लायन वॉज इवेंचुअली डिफीटेड बाय द बुल। लायन जो शेर था वह इवेंचुअली मतलब होता है अंततः, अंत में, डिफीटेड बाय
द बुल, उस सांड के द्वारा हरा दिया गया। ये भी पैसिव वॉइस है ना। पैसिव वॉइस में सबसे शुरू में जो नाउन लगा रहेगा ना वो वहाँ पे कर्म हो जाता है, ठीक ना। कर्म की परिभाषा क्या है? जिसके ऊपर क्रिया होती है। और कर्ता कौन होता है? जो क्रिया करता है। तो इसमें कर्ता जो है ये लास्ट में है, क्योंकि क्रिया ये कर रहा है ना, इसको हराने की क्रिया कर रहा है। तो ये जो लॉयन है ये जो हो गया कर्म, और बुल जो हो गया यहाँ पे कर्ता हो गया। इसकी यही पहचान है पैसिव वॉइस की, कि इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और बाई लगकर नाउन लगता है जो कि कर्ता कहलाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं परीक्षा में आता भी है तो आप इस चीज़ को आप अच्छे से जान सकते हैं। तो सेंटेंस कैसा बना कि शेर आखिरकार अंत में अंततः हरा दिया गया बुल के द्वारा, सांड के द्वारा शेर हरा दिया गया, यानी कि शेर को सांड ने हरा दिया। बट ही वॉज वेरी एंग्री विद द डॉल्फिन, लेकिन वह बहुत गुस्से में था, क्रोधित था। विथ मतलब साथ में, से द डॉल्फिन, डॉल्फिन से बहुत गुस्से में था वो। द पुअर डॉल्फिन क्राइड, बेचारी डॉल्फिन रोई, रोने लगी। एंड और एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम, और उसे हर चीज़ समझाई। उसे ही मतलब उसे हर चीज़ समझाई। एक्सप्लेन करना मतलब होता है समझाना, व्याख्या करना, कारण बताना कि क्यों मैं तुमको मदद नहीं कर पाई। वो सब चीज़ बताई कि अगर मैं पानी से बाहर निकलती तो मर गई होती। द लॉयन अंडरस्टूड दैट एवरीवन वाज हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ नेचर। अब जो शेर था वो समझ चुका था, समझ गया। अंडरस्टूड मतलब समझ गया, समझना। अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड मतलब समझ गया। शेर समझ गया दैट मतलब कि एवरीवन प्रत्येक कोई, हर कोई, वॉज हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ नेचर प्रकृति के सामने। इन फ्रंट मतलब सामने, प्रकृति के सामने हर कोई असहाय है, लाचार है। मतलब नेचर ने हर किसी को हर चीज़ नहीं दिया है, कुछ ना कुछ कमियां हर किसी में रहती है, तो वह समझ चुका था। ही फॉरगेव द डॉल्फिन, उसने डॉल्फिन को क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। फॉरगिव मतलब माफ़ करना, फॉरगेव मतलब क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। क्योंकि वो जान गया था कि ये चाह कर भी मेरी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इसकी वजह से उसने दोस्ती नहीं तोड़ी, वो समझ गया और उसने दोस्ती को बरकरार रखा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या कहती है? नैतिक शिक्षा, डू नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस विच कैन नॉट बी मेट। कभी भी एक्सपेक्टेशन मत करो, अपेक्षा मत करो। एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षाएं, उम्मीद, आशा। कभी भी वो उम्मीद मत करो, अपेक्षाएं न रखो, विच जो कि कैन नॉट बी मेट पूरी ना हो सके। जो इच्छाएं अपेक्षाएं पूरी ना हो सके वो नहीं रखनी चाहिए। अब विच मतलब यहाँ पे भी जो हुआ ना, विच मतलब तो कौन होता है, लेकिन सेंटेंस के बीच में विच लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब हो गया जो। तो किसी से भी कभी भी कोई अपेक्षा मत रखो जो पूरी ना हो सके, तो आप हमेशा खुश रहोगे और किसी से तनाव टेंशन भी नहीं रहेगा। आज की दुनिया में दोस्ती बहुत नसीब वालों लोग के साथ हो सकती है, क्योंकि हर कोई अब निस्वार्थ भाव से दोस्ती नहीं रखता है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई दोस्त है जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ रिश्ता संबंध रखता है, तो उसे कभी खोने मत देना। अगर किसी चीज़ में नाराज़गी भी हो गई तो आप आगे से जाके उसे मना लो। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।